हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल विजडम क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 19 क्लास 10th की। कौन सी डेट की? 18 अगस्त की। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसके अंदर हमने जो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर है वो बहुत ही ईजी चैप्टर है। उसके अंदर हमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, इनका कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है, जीडीपी के बारे में पढ़ना है और थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत इजीली आपको समझ आ जाएंगी। तो अब हम इसे देखते हैं इनमें वर्कशीट में हमें क्या दे रखा है। वर्कशीट में मैंने आपको बताया जैसे हमारे सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये तीनों कैसे सेक्टर हैं? इंटरलिंक्ड। ये कैसे? कि तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर प्राइमरी सेक्टर में कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? सेकेंडरी सेक्टर में। और सेकेंड सेक्टर को सपोर्ट कौन करता है? टर्शियरी सेक्टर। तो अगर टर्शियरी सेक्टर नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्टर का वर्क अच्छे से नहीं चलेगा, सेकेंडरी सेक्टर नहीं होगा प्राइमरी सेक्टर का वर्क अच्छे से नहीं चलेगा, और प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो ऊपर के दोनों सेक्टर्स भी ऐसे ही रहेगा उनका भी हाल। तो इस वजह से तीनों सेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर्स वो सेक्टर होते हैं जो कैसे होते हैं? एक्सप्लॉइट करके बनते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या? जो नेचर हमें प्रोवाइड कर रही है। अब नेचर क्या? हम जैसे में ह्यूमंस का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अब कोई दूध वाला है, वो दूध निकाल के दे रहा है, वो किस पे बेस्ड है? गाय पे। गाय क्या है? नेचर से प्रोवाइडेड है, हम उसे पैदा नहीं कर सकते। वो क्या है? वो बायोकेमिकल इनपुट्स की वजह से वो दूध प्रोड्यूस करती है, उसके पास ऐसा मैकेनिज्म है। वो किसने प्रोवाइड किया उसे? वो नेचर ने प्रोवाइड किया है। तो वो क्या है? वो नेचर के थ्रू मिला है, तो वो नेचुरल प्रोडक्ट है। ऐसी काफ़ी फिशिंग है, फिशिंग कोई करता है, फिश बेचता है, वो भी प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। कैसे? क्यों? वो फिश खरीद रहा है, वो फिश को पानी से निकाल रहा है, तो पानी से हमने तो नहीं डाली उसमें, क्यों? मैं भी डाली हूँ लेकिन हम नहीं बनाए उसे, वो नेचर ने बनाई है। वो सबका अपना अपना जो लाइफ प्रोसेस है वो खुद उससे बनते हैं, तो इसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। तो ये सब किस में आते हैं? मतलब हमारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो अब ये वाला जैसे हम फार्मिंग करता है कोई जना, तो फार्मिंग भी एक प्राइमरी सेक्टर है। क्यों? क्योंकि वो फूड को बना रहा है। वो किस पे डिपेंडेंट है? काफ़ी चीज़ें पे डिपेंड है, सोइल पे डिपेंड है, जिस पे क्या, जो हमारी क्रॉप उग रही है। तो ऐसे ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। ये मतलब एक तरीके से जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, क्या कह सकते हैं इसे? फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप है किसी भी प्रोडक्ट का। तो इस सेक्टर को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जैसे क्रॉप हो गया और अदर रिलेटेड से डेयरी वगैरह आते हैं। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको वैसे बता दिए हैं, जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग। एक अगला सेक्टर जो अब आता है हम सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? वो सेक्टर जिसके अंदर हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज करते हैं अदर फॉर्म्स में। मतलब प्राइमरी सेक्टर से जो चीज़ें आती हैं उसको हम नए फॉर्म में लेकर जाते हैं। अब जैसे कोई भी है, हम एग्रीकल्चर से है, अब वीट है, आपने बिस्किट हैं, तो वो बिस्किट किससे बने हैं? वीट से बने हो। तो वो वीट बिस्किट कहाँ पे बने हैं? वो एक फैक्ट्री में बने हैं। तो वो बिस्किट कहाँ पे मेनली बने हैं? वो सेकेंडरी सेक्टर में बने हैं। तो ये आपने बात देखी कि ये इस तरह चलता है कि बिस्किट कहाँ पे बने हैं? किससे बने हैं? वीट से। वीट कहाँ पे बनी है? प्राइमरी सेक्टर में। अब वो वीट कहाँ गई? अगले फैक्ट्रीज में। फैक्ट्रीज का मतलब वो चली गई, तो मतलब हो गया सेकेंडरी सेक्टर। क्यों? क्योंकि वो एक सेकेंड प्रोसेस है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? वो सेकेंड प्रोसेस है। वो हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो गया, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। अब आगे देखते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है? चेंज इनटू अदर फॉर्म। यस, देखिए, व्हेन प्राइमरी सेक्टर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चर करके दूसरी चीज़ों में बनाए जाते हैं। अब इसमें सारा काम इंडस्ट्री से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्री, फैक्ट्री। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। और फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इसी के अंडर आते हैं। और अब एक जो नेक्स्ट सेक्टर बता रहा हूँ वो है टर्शियरी सेक्टर। वो इनकी डेवलपमेंट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। अब मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, वो प्रोड्यूस कर रही है कुछ प्रोडक्ट्स, तो उसे मार्केट तक लेके जाने हैं, तो कौन लेके जाएगा? हम ह्यूमंस? नहीं, ट्रांसपोर्ट लेके जाएगी। वो ट्रांसपोर्ट हम ह्यूमंस तो चलाएंगे, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट एक मेन जरिया हो गया उसका। और आपको ये उसे लोन की ज़रूरत है, उसे बैंक की ज़रूरत है। ये कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके काम को बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें क्या है? जो सेक्टर हेल्प करता है डेवलपमेंट के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, उसे हम टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। अब ये क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हम इसे सर्विस सेक्टर कहते हैं। और मैंने आपको एग्जाम्पल बताया बैंकिंग का, ट्रांसपोर्ट का।
तो मैंने आपको ये बताया कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इसके एक एक नाम जो है ये वाले आप ज़रूर याद कीजिएगा। प्राइमरी को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। सेकेंडरी को क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर। और टर्शियरी को कहते हैं सर्विस सेक्टर। और इनके एक एक एग्जाम्पल्स इनके बारे में आ जाता है कि इनके बारे में आप बताइए 3 नंबर्स की क्वेश्चन में। आपके पेपर में ये चीज़ें आ जाती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको बहुत ईजी है। इकोनॉमिक्स बहुत ही ईजी तरीके से आती है। ये मेरे अकॉर्डिंग 3 नंबर्स में क्वेश्चन आराम से आ सकता है कि आपको 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आप मुझे ये बताइए कि इन प्राइमरी सेक्टर्स, आप इंडिया के सेक्टर्स के बारे में बताइए, और आपको बस ये स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स लिखना है और आपके 3 नंबर कन्फर्मली मिल जाएगी। अब आपने सुना होगा, अभी भी काफ़ी सारी स्पीचेस हुई थी, पहले भी हुई थी, तो उसमें जीडीपी का नाम आता है। अभी जीडीपी की फुल फॉर्म देखते हैं इस क्लास में। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सब का सम। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर एरिया प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर। वो सेक्टर की टोटल प्रोडक्शन होगी उस ईयर के लिए, और जो उनका सम होगा वो क्या कहलाएगा? हमारी जीडीपी। वो क्या कहलाएगा? हमारी जीडीपी। ऐसे ही देखते हैं ये क्या कहलाएगा? हमारे जीडीपी। अब इसमें क्या बोला है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल कैसे? अब बिस्किट है, हमने जो बिस्किट वाला एग्जांपल लिया वो पहले क्या वीट से बना है। अब वो वीट उसने हो सकता है 8 रुपये में बेची हो, वीट उसमें हो सकता है उसने 8 रुपये में बेची हो, और जो बिस्किट वाला है उसने जब खरीदी उसने 8 रुपये में खरीदी, उसके बाद जो बिस्किट का उसने आगे 25 रुपये में बेचे, और जो 25 से आगे जिसने बेचा उसने 30 रुपये में बेचा। तो ये देखा कि आपने जो फाइनल प्राइस है वो 30 है। अगर हम इसको अलग अलग लिखने लगें तो कैसे होगा? 30 + 25 + 8। लेकिन जो ये 30 है इसमें तो सब कुछ इंक्लूड है ना, ये वाला वैल्यू भी इंक्लूड है, ये वाली वैल्यू भी इंक्लूड है, तो ये तो गलत हो गया। तो सिर्फ हमें इसलिए इसमें कौन सी वैल्यू चाहिए? सिर्फ हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। इसमें हमें सिर्फ 30 वाली वैल्यू चाहिए, सिर्फ 30 वाली। तो इसको आपका ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट्स लेना है, नहीं तो हमारे हो सकता है डबल काउंटिंग कर ले। तो इसलिए ये बात का हमें ध्यान रखना है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। अब इसमें दे रखा है प्रॉब्लम क्या आती है डबल काउंटिंग होने से। क्या होती है कि जब प्रोडक्शन होता है वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स का, तो हम हो सकता है उसे 2 बार ऐड कर लें, क्योंकि रॉ मटेरियल है जो उसकी वैल्यू ऐड कर लें। तो हमें वो नहीं करना, नहीं तो हमें इस कंट्री की सही जीडीपी नहीं पता लग पाएगी, और इसलिए हमें सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट के बारे में पता लगाना है। और मैं आपको एक एडिशनल नॉलेज दे देता हूँ, आपकी बुक में है भी शायद मे बी, कि जो ये टास्क दिया जाता है वो हमारी गवर्नमेंट की जो यूनियन मिनिस्ट्री है उसके पास है जीडीपी को कैलकुलेट करने का। वो भी कैसे? वो स्टेट के अंदर अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट्स हैं, तो वो इनसे रिलेट करती हैं और पता लगाते हैं कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है और उनका रेट क्या है। अब ये बहुत ही ईजी और सबसे मेन टॉपिक, कितना शेयर है सेक्टर्स का जीडीपी में, जो 1971, 72 में और 2011-12 का इन्होंने कंपैरिजन दे रखा है। उसके अकॉर्डिंग ये है कि प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता था, जीडीपी में सबसे ज़्यादा शेयर था, और उसका ये सेम ही चीज़ एम्प्लॉयमेंट में भी थी। और सेकेंडरी का क्या था? सेकेंडरी कम करता था 25%, 71 और 72 में, और उस टाइम भी एम्प्लॉयमेंट भी ऐसे ही था। ये लास्ट 3rd नंबर पे था। क्यों? क्योंकि टर्शरी सेक्टर इससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट थी, और इसमें भी टर्शरी सेक्टर जीडीपी में इंक्रीज था। लेकिन एक रैपिड ग्रोथ हुआ था इसके बीच में, जब क्या हुआ? रैपिड ग्रोथ। इसमें बिल्कुल उल्टा हो गया। बिल्कुल ये जो सेकेंडरी वाला है वो तो बीच सेकेंड ही रहा, लेकिन जो टर्शियरी है वो अब हमारा फर्स्ट बन गया था। ये क्या बन गया? फर्स्ट। और ये वाला हमारा 3rd हो गया। मतलब प्राइमरी से अब हमारी जीडीपी इतनी ज़्यादा, प्राइमरी पे इफेक्ट कम हो गया था। और आप एक बात देखिए, 25 + 60 कितना होता है? 85। मतलब ये 75% से ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू, मतलब 3/4 ऑफ द जीडीपी से जो वो मिल रहा है, वो सिर्फ हमें किससे मिल रहा है? इन दो से मिल रहा है, सेकेंडरी और टर्शियरी से। और टर्शियरी से हमें मेनली 50%, मतलब टर्शियरी पे हमारे अब इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है। और लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं है। आप एम्प्लॉयमेंट की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में देखिए, एम्प्लॉयमेंट पे पहले भी 74% थे, अब भी 49%। मतलब 50% पॉपुलेशन अभी भी प्राइमरी पे हैं, लेकिन वो प्रोड्यूस कितना कर रही है? ओनली 15%। और ऐसे देखिए, ओनली 51%, कितना? 51% कितना प्रोड्यूस कर रही है? 3/4 ऑफ द जीडीपी, 3/4 से भी ज़्यादा ही, 85%।
तो ये देख रहे हैं कि अब जीडी कितना फ़र्क आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसका रीज़न आपको बुक में इजीली ऐसे मिल जाएगा, लेकिन और भी काफ़ी सारे रीजंस ये हैं कि एक तो जो टर्शरी सेक्टर है उसके लिए हमें एजुकेटेड लोग चाहिए होते हैं, और लेकिन प्राइमरी जो वहाँ पे गांव वगैरह के रूरल एरिया है वो अभी इतने एजुकेटेड नहीं है। अब धीरे धीरे चेंजेस आ रही हैं। और कुछ लोग होता है, एक एरिया है, एक एरिया में 10 लोग हैं और 10 लोग मिलके कितना हो जा रहा है, 50 किलो गेहूँ बना अगर वो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं एग्रीकल्चर के थ्रू, तो वो कितना कर रहे हैं, सिर्फ 50 किलो। और अगर उनमें से 2 लोग को हटा भी दिया जाए तो भी 50 किलो ही आएगा। तो वो जो 2 मेंबर्स हैं, 2 वर्कर्स हैं, वो कैसी एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, डिस्गाइज। मतलब उनका होना ना होना कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आज से हम कहाँ पे ज़्यादा देखते हैं, एग्रीकल्चर में ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। आपको इस पैराग्राफ में यही दे रखा है कि हम उसे डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा। वैसे मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको समझा दी है। अब सीधा हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द 3 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। व्हाट इज जीडीपी, एक्सप्लेन डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, और विच सेक्टर हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी इन द ईयर 2011-12। तो अब इसके बारे में हम इसके आंसर्स देखते हैं। कंपेयर करना था। अब देखिए ये क्लियरली देखा जा रहा है, ये सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 3/4। मैंने देखा था ना 85%, कितना आ रहा था, 85%। तो हम ये कह सकते हैं कि 3/4 से ज़्यादा जीडीपी पे उनका मतलब वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और लेकिन उनमें हाफ पीपल भी नहीं है, 51% के अराउंड पीपल ही एम्प्लॉय हैं। और वो कितना ज़्यादा एम्प्लॉय कर रहे हैं, कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, 85% प्रोड्यूस कर रहे हैं। कितने लोग, सिर्फ 51% लोग। और 15% जीडीपी का कितने लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, 49। तो ये आप देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन वहाँ पे अब ये चीज़ नहीं देख रहे, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। तो हमें इस पर भी काफ़ी कुछ ध्यान देना पड़ेगा। और आगे इसमें हम कंपेयर और कंट्रास्ट पूछा है। और हम ये भी देख सकते हैं कि जो टर्शरी सेक्टर है उसमें वो 50% जीडीपी का प्रोड्यूस कर रहा है, अराउंड 60%। और उसके अंदर सिर्फ 27% लोग ही एंगेज्ड हैं, मतलब अराउंड 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंगेज्ड है। तो हम ये देखा जा सकता है कि टर्शरी सेक्टर कितना डेवलप हो चुका है। और अब देखते हैं जीडीपी का बहुत सिंपल डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, और यहाँ पे भी सिंपल ही लिखी हुई है। द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं कंट्री के अंदर, उसे हम कहते हैं पर्टिकुलर ईयर में एक कंट्री के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज होते हैं प्रोड्यूस, उन सब का सम क्या होता है, जीडीपी कहलाता है। उस कंट्री की क्या कहलाता है, जीडीपी। अब देखते हैं हम आगे, एक्सप्लेन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ये हम कहाँ पे देखी जाती है, एग्रीकल्चर में। और यहाँ पे क्या होता है, देयर आर मोर वर्कर्स देन रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे होते हैं। अगर उनमें से कुछ रिमूव कर दिए जाए तो प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हम इन अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर वर्किंग लेस देन देयर पोटेंशियल। मतलब पीपल कम काम तो कर रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं, मतलब वो अपनी जिनकी पोटेंशियल है, जो इनकी हिम्मत है, वो उसके कम काम कर रहे हैं। अगर वो एक व्यक्ति है 8 घंटे काम कर सकता है, तो लेकिन वो वहाँ पर सिर्फ 5 घंटे काम कर रहा है, वो 3 घंटे काम नहीं कर रहा है। इसी तरह सबकी इनकम पे इफेक्ट पड़ रहा है। इसी कारण एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर है लेकिन जीडीपी में प्रोडक्शन कोई नहीं बढ़ रहा है। अगर वो मैप देखा जाए, हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसके तो 2 वर्कर्स हैं, उन 2 वर्कर्स को हम किसी इंडस्ट्री में लगा दें एज अ वर्कर, तो वो उसकी फैमिली की इनकम भी बढ़ाएगा और इससे डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। एक क्वेश्चन है अब, विच सेक्टर हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। क्या बोला था, मैंने बताया था कि आपको कौन सा सेक्टर है जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन करता है इन ईयर 2011-12 में। वो कौन सा सेक्टर, हमारा टर्शरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर। ये मैंने आपको बताए थे। तो ये आज की वर्कशीट बहुत ही ईजी थी। तो आपको कोई दिक्कत हो या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर ये वर्कशीट समझ आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि अब मैं ऐसी वीडियोज़ रेगुलर ला रहा हूँ, तो आप ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेंगी और आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस, आप मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए और लाइक करते रहिएगा। ओके बाय गाइस।